क्योंकि मेरे दोस्त, आज से 8.5 साल पहले यही मुहिम, यही काम, यही कॉन्सेप्ट मुझे देखने का मौका मिला था। उससे पहले का मेरा बैकग्राउंड कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं आर्मी पर्सन हूं, मैंने आर्मी में जॉब किया है और रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने मेरे मामा जी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर का काम किया था। जब मैं रिटायरमेंट लेके आया मेरे दोस्त, घर की कंडीशन मेरी भी सही नहीं थी, अच्छी कंडीशन नहीं थी। एक ही सोच लेके, मैं वैसे रहने वाला हरियाणा से हूं, 2 बेटे हैं। जब रिटायरमेंट लेके आया, टोटल 16.5 लाख रुपए लेके आया था आर्मी से। 4.5 लाख रुपए मेरे कर्ज में चले गए, 2.5 से 3 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई में चले गए, 7-8 लाख रुपए मेरे पास बचे थे मेरे दोस्त। उसका मैंने एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया और राजस्थान में एक झुंझुनू जगह है जहां पर मैंने जाकर के रहना शुरू कर दिया। बोला जाता है राजस्थान में कोटा, सीकर और झुंझुनू, जहां पे थोड़ी पढ़ाई अच्छी होती है। वो पढ़ाई के लिए मैं निकला, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि अगर पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, सिर्फ एक सोच, जो कि हर एक आदमी की सोच होती है, हर एक पेरेंट की सोच होती है अपने बच्चों के प्रति, कि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करे, अच्छी सी नौकरी मिल जाए। यही सोच मेरी थी। इसी सोच के साथ मैं राजस्थान में मेरे बच्चों को लेके चला गया और एक किराए के मकान में मेरी जिंदगी जीने लग गया। महज 12,000 रुपए पेंशन आती थी और मेरे पास कुछ नहीं था, बस छोटा मोटा काम मेरे मामा जी ठेकेदारी का करते थे, उसके साथ में मैंने लग के काम शुरू कर दिया। वो कभी मुझे महीने के 10 देते थे तो कभी 15 देते थे, कभी नहीं भी देते थे। मैं इतना बोलना चाहता हूं, मेरे बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो, ना मेरे पास गाड़ी, ना मेरे पास मकान। हाँ, ऐसा भी नहीं है, आर्मी में रहते मैंने 2 मकान बनाए, वो मैंने दोनों छोटे भाइयों को दे दिए क्योंकि वो बेरोजगार थे। और ये मेरे पिताजी ने बोला था मेरे दोस्त, और मैंने वादा किया था मेरे पिताजी से कि जब मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ने लग गए, बीमार थे, मेरे मम्मी पापा भी काफी पहले चले गए थे इस दुनिया को छोड़ करके, तो जब मेरे पिताजी बीमार थे तो मेरे पिताजी ने एक बात बोली थी, बेटा मेरा वक्त आ चुका, मैं कभी भी इस दुनिया को छोड़ सकता हूं, बस तेरे से एक उम्मीद है, तू गवर्नमेंट जॉब करता है, तू बड़ा है, फौजी है, ये तेरे 2 छोटे भाई हैं, बेरोजगार हैं, इनको कभी पिताजी की कमी महसूस होने मत देना। मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त, मैं आया, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई आर्मी के दौरान, मेरी चंडीगढ़ में पोस्टिंग थी, तो मेरी मम्मी बीमार हो गई, काफी टाइम से परेशान थे, बीमारी करते, डॉक्टरों को चेकअप करवाते, इलाज करवाते लास्ट में इस दुनिया को छोड़ा। जो भी अपने समाज के अनुसार जो भी बातें होती हैं, अपने अपने समाज में वो सारी बातें हुई, क्रियाक्रम जो भी हम करते हैं वो भी करने के बाद मैं चंडीगढ़ वापस चला गया। और मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी मरने के बाद ये वर्ड बोला, तेरे भाइयों के ऊपर सर पे हाथ रखना, कुछ भी हो सकता है। मेरी मम्मी के दिन पूरे होने के बाद मैं चंडीगढ़ पहुंचा, दोपहर में मैं चंडीगढ़ पहुंचा, जाके मैंने रेस्ट किया और बस थका हुआ था, नींद से परेशान था, बहुत परेशान था, ये समझ करके चल अब थोड़ी दूर घूम के आते हैं, माइंड थोड़ा सही होगा। 5 बजे करेक्ट मेरे घर से फोन आता, तेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए। मेरे दोस्त, मुझे 3 घंटे नहीं हुए थे चंडीगढ़ पहुंचे, और 3 घंटे में जो अपनी मम्मी को क्रियाक्रम करके आया हो, और आने के 3 घंटे बाद उसको फिर अपने पिताजी के लिए वापस जाना पड़े, मेरे दोस्त, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी थी। मैं घर पहुंचा तो दोनों भाई रो रहे थे पास खड़े होके, बोला भाई साहब मम्मी गई, पिताजी भी गए, मतलब रो मत, पिताजी मेरे गए, तुम्हारे नहीं, तुम्हारा तो मैं खड़ा हूं, डरने की जरूरत नहीं, पिताजी मेरे गए, मैं बोला तुम्हारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे दोस्त, कुछ नहीं था मेरे पास, 2 मकान थे, दोनों को दे दिया, एक तुम रहो, एक तुम रखो, मैं कहीं भी रहूं, चाहे किराए के मकान में रहूं, मुझे कैसी भी जिंदगी जीने पड़े मैं जी लूंगा। मेरे दोस्त, मैं चला गया राजस्थान में, लेकिन बोलता है ना, जब सच्ची नीयत और सच्चा दिल हो ना, वो मदद करता है, पक्की मदद करता है। जब वो खुश होता है तो वो मदद करता है। मेरे दोस्त, आज से 8.5 साल पहले नॉर्मल जिंदगी चल रही थी किराए के मकान में, और 8.5 साल पहले एक शख्स का कॉल आता है और उससे मुलाकात होती है, और उस इंसान ने मेरे को ये काम बताया जो आज मैंने आपको बताया। उन्होंने ये सारी बातें बताई, नसीब खान ये काम करते हैं,
हम ये काम करते हैं, ये डिसीजन ले ले तेरी जिंदगी। मैंने एक बोला, सर कर तो लूंगा, काम नहीं चला तो, कर तो लूंगा, काम नहीं चला तो, प्रोडक्ट ले लूंगा, रिजल्ट नहीं आए तो सर ने एक ही बात बोली थी, नसीब खान एक बात सुन, आप जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं 99% आपके साथ हूं, बिल्कुल साथ हूं कि रिजल्ट नहीं आया तो, काम नहीं चला तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जिस मकान में रहते हो उस मकान में रहोगे, जो खाना आपके बच्चे खाते हैं वो खाना खाएंगे, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हो उस स्कूल में पढ़ेंगे, जो जिंदगी चल रही है वही जिंदगी जीओगे। क्या हुआ? प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो यह गारंटी है कोई खा के नहीं मरेगा मेरे दोस्त। अरे ज्यादा ज्यादा 15-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेकर इस काम की शुरुआत करोगे और रिजल्ट नहीं आए तो 15,000 रुपए क्या करोगे? उस 15,000 के लिए ऐसी नौबत आएगी कि झुंझुनू में किसी बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ के जंप करना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा। मको सर ये नौबत तो नहीं आएगी। अरे 15 से 20 हजार का मोबाइल गुम हो जाता है तो क्या सुसाइड करते हैं? कितने दिन में भूल जाते हैं? मैं बोला सर 2 दिन में भूल जाएंगे, 3 दिन में। और 15,000 मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, मतलब कितनी बड़ी खुशी होगी। 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए भूल जाएंगे हम। मेरे दोस्त 15,000 आने का जाने का गम नहीं है। सर ने बोला 99% अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन नसीब खान 1% पॉजिटिव सोच, काम चल गया तो, रिजल्ट आ गया तो, जिस घर में रहते हो वो घर बदल सकते हो, जिस गाड़ी में रहते हो वो गाड़ी बदल सकते हो, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल बदल सकते हो, जो आपके बच्चों के प्रति सपने हैं वो सपने पूरे कर सकते हो। और शुरुआत करिए। मको यस, मैं 1% पॉजिटिव होकर मैंने काम की शुरुआत की, यही सोच करके। नहीं चला तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या पता अगर चल गया तो नसीब, जिंदगी बदल जाएगी। और दोस्त मैंने काम की शुरुआत की, फिर जब मैं काम करने लगा तो किसको बताएंगे? आपको भी बहुत सारे लोग लेके आए होंगे, और कितने सारे लोगों के दिमाग में आज एक चक दिमाग में घूम रहा होगा, अच्छा ये मुझे इसलिए लेके आया है, इसका फायदा होने वाला है। कोई फायदा नहीं होने वाला किसी से कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई आदमी जब ज्वाइन करता है तो ज्वाइन जिसके साथ करता है उसको 500 रुपए का महज फायदा होता है। अरे अपनों को लेके आया वो 500 रुपए, तो वो अपनों से वैसे भी मांग लेगा, भाई 500 रुपए चाहिए। क्या हम अपने लोगों को 500 रुपए नहीं देंगे? यहां कोई रिलेटिव लेके आया होगा, यहां कोई दोस्त लेके आया होगा, और कोई अजनबी नहीं लेके आया आपको। यहां पर जिसने भी जिसको इनवाइट किया वो आपका कोई न कोई खास है। खास आदमी 500 रुपए मांग भी सकता है, लेकिन नहीं, वो खास इसलिए है वो खुद भी करना चाहता है, अपनी भी जिंदगी बदलना चाहता है, और वो आपकी भी जिंदगी बदलना चाहता है। मेरे साथ आज की भी जिंदगी बदले। मुद्दा 500 का नहीं है, मुद्दा 500 का नहीं है। तो मेरे दोस्त 1% के साथ मैंने शुरुआत की, और ऐसे ही मैंने अपने लोगों को बताना शुरू किया। सबसे पहले अपनों के पास गया, क्योंकि हरियाणा छोड़ के राजस्थान में आया। राजस्थान में मुझे कोई जानता नहीं था झुंझुनू में, तो मेरे मामा जी को मैंने बताया। तो सबसे पहले मेरे मामा जी ने मुझे बोला, बताऊं क्या? मेरी आवाज आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं आप सो गए और मैं आधा घंटा ऐसे ऐसे बोला जा रहा हूं? यार थोड़ा बोल के तो बताओ, सुन रहे हो ना? हाँ, कैसे ऐसे बोलने दे भाई, चल। ऐसा तो नहीं चल रहा ना कहीं? ओके, तो पूछना चाहोगे मेरे मामा जी ने क्या बोला? इधर वाले मेरे मामा जी ने क्या बोला? बोला तू बर्बाद होगा, तू बर्बाद होगा, तूने गलत काम को हाथ लगा लिया। और मेरे घर में मेरे बच्चों को फोन कर दिया, बोला तेरी मम्मी को बता दे तेरे पापा जेल जाएंगे। कहां जाएंगे? जेल जाएंगे। मेरे बच्चों ने बोला दादाजी क्यों? बोला वो तुम पूछ लेना, आजकल काम ही ऐसा करने लग गए वो। तो मेरे बच्चे बोले दादाजी ऐसा कौन सा काम करते पापा को जेल? बोला बेटा 20 साल फौज में बिताए, अब तेरा पापा जेल में बिताएगा। मेरे बच्चे डर गए, मेरे बच्चे डर गए।
शाम को आए तो बच्चे भी नाराज, बीवी भी नाराज, बोले ऐसा कौन सा काम करते हो जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ेगा। मगर जेल जाने के लिए 2-3 काम होते हैं, वो मैं करता ही नहीं हूं, वो मैं करता नहीं हूं। तो तुम क्यों पूछ रहे हो, कोई तो वजह बताओ। बोले दादाजी का फोन आया था और दादाजी बोल रहे थे कि तेरा पापा जो है डॉक्टर बन गया। क्या बन गया? डॉक्टर बन गया, किसी को प्रोडक्ट देगा, कोई खा के मरेगा और तेरा पापा जिंदगी भर जेल काटेगा। मेरे दोस्त, बच्चे नाराज हो गए, बेबी नाराज होगी, भाइयों को पता लगा वो नाराज हो गए। मामा जी बोलता तू बर्बाद होगा। मेरे सबसे जिगरी दोस्त, और पता दोस्त जिगरी कौन से होते हैं? जिसको बोलते हैं लंगोटिया यार। पता क्या बोलते हैं वो? तू मांग, तू बोल, तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है। और जब उनको बताया ना तू मेरे साथ 15-20 हजार लगा के शुरुआत कर ले, बोला नो नो, तू बर्बाद होगा। मेरे दोस्त, जब हमने शुरुआत की, लोगों को बताया, घर घर जाके बताया, परेशानी में बताया। मैं सारी परेशानी नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले मंजी सर ने बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी हैं जो यहां टच करती है। मेरे दोस्त, वो बोलते हैं ना दिल जले, तकलीफ के मारे हुए तो हम भी हैं, लेकिन आज बोलेंगे नहीं। मेरे दोस्त, बहुत सारी ऐसी बातें, लेकिन हर आदमी ने मेरे को बोला तू बर्बाद होगा, तू बर्बाद होगा। मैंने काम शुरू किया, हमने प्लान देने शुरू किए, लगे रहे, करते गए, लगे रहे, करते रहे। अप डाउन्स आए। महिपाल सर को मैंने एक दिन बोला सर मुझे ऐसा डाउट हो रहा। बोला डाउट नहीं करना, डाउट नहीं करना, यहां से नसीब खान दिल्ली जाएगा, ब्रेकर भी आएंगे, टोल टैक्स भी आएगा, बारिश में गड्ढे भी आएंगे, पुलिस वाले भी रोकेंगे, चेकिंग भी चलेगी, डीजल भी खत्म होगा, भूख भी लगेगी। ये ऑब्स्टिकल है आपकी जिंदगी में। बस आपको इतना बोलता हूं, आप नहीं रुकना, एक दिन इतिहास बना दोगे आप अपने खानदान में। मेरे दोस्त, मैं रुका नहीं, मैं चलता गया, चलता गया, चलता गया, और लोग मुझे बोलते गए तू बर्बाद होगा, बर्बाद होगा, बर्बाद होगा। और मेरे दोस्तों, मेरी बर्बादी शुरू हो गई, मैं बर्बाद होना शुरू हो गया। मैं क्या बताऊं आज आप लोगों को, मैं मेरी बर्बादी मेरे आंखों से देख रहा हूं और मेरी बर्बादी शुरू हो गई। और वो लोग मुझे बोल रहे हैं बर्बाद होगा, मेरी बर्बादी हो रही है, वो लोग देख रहे हैं मुझे। मैं किराए के मकान में था, लोग बोलते थे मेरे को, पड़ोसी, क्यों किराए के मकान में पैसा देते हो? 2-4 लाख रुपए का लोन लेकर के एक मकान ले लो, बना लो। जिस कॉलोनी में रहता था मेरे दोस्त, मेरे पास सिंगल एक बाइक होती थी जो फौज से लेके आया था, मेरे पास कोई कार नहीं होती थी। और मैंने इस बिजनेस में हाथ डाल दिया, इस काम में 1% भरोसा करके डाल दिया। मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, ये आप लोगों को बताना चाहता हूं। 1% विश्वास करके मैंने हाथ डाला और मेरी बर्बादी शुरू हुई। तो मेरे दोस्त, मेरे खानदान में कोई कार नहीं थी, बर्बादी की पहली कार मेरे घर में डिजायर आई। क्या आई? बर्बादी की पहली कार स्विफ्ट डिजायर मेरे घर में आई। और लोग देखते गए मेरी बर्बादी का तमाशा, और मैं बर्बाद होता चला गया। दूसरी कार मेरी 60 लाख की ऑडी Q3 आई। कितने की? 60 लाख की। फिर लोग देखते गए बर्बादी का तमाशा, और लोग बोलते गए अब तो इसकी और भी हालत खराब हो गई। गाड़ी को भी लेके जाएंगे, साथ में इसको भी लेके जाएंगे। किसको? गाड़ी भी लेके जाएंगे, इसको भी लेके जाएंगे। मैंने मकान बनाया, जिस कॉलोनी में लोग बोलते थे ना 2 लाख 3 लाख रुपए लोन लेके बना ले, मेरे दोस्त, उस परमात्मा का लाख लाख शुक्र है, आज उस कॉलोनी का सबसे बड़ा मकान है मेरे पास। और एक नहीं, 3-3। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जयपुर यहां वहां, इतनी तो कॉमन सेंस की बात है। बिहार वाले हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो। जब किशन जी, दीपक जी, गुप्ता जी करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे होंगे, तो मैं भी टम्पू तो लेके घूम ही रहा हूं। जब ये 2-2 5 करोड़ कमा के बैठे हैं, 15-15 लाख रुपए ये कमा रहे हैं, तो ये तो जाहिर सा इनसे तो ज्यादा ही कमा रहा हूं। यकीन होता है कि नहीं होता? होता है ना। बर्बादी ऐसे होती है। फिर बर्बादी की मेरी एक कार और आई, रेंज रोवर वेलार। रेंज रोवर
वेलर, बाकी स्कॉर्पियो ये वो गाड़ी घोड़े की कोई गिनती नहीं है। मेरे दोस्त क्या करें, ये बर्बादी मिली है। 2,500 रुपए से शुरुआत हुई थी, पहला चेक 2,500 का आया। इस कंपनी में आके 70 करोड़ का प्लान है। कितना का? 70 करोड़ का प्लान, लोगों की सेवा करके, लोगों की दुआ कमा के, और 70 करोड़ अगर अपने खानदान में कमाने का मौका मिले तो कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? कमाना चाहिए मेरे दोस्त। 70 करोड़ का प्लान है, 18 लेवल हैं, आप काउंट करके चले जाना। पहला रैंक कौन सा होता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर। आज इस कंपनी का 16वां लेवल अचीव करके रॉयल एम्बेसडर इस कंपनी का 16 लेवल, 20 करोड़ प्लस का अचीवमेंट ले चुका हूं, 20 करोड़ प्लस का। आज बताते हुए मेरी बर्बादी की मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। आज ज्यादा कुछ नहीं, 40 से 45 लाख रुपए महीना लेता हूं, 40 से 45 लाख रुपए महीना लेता हूं। बस एक सवाल मैं पूछूंगा, ऐसी बर्बादी किस किस को चाहिए? क्या बात है, बर्बादी करवाने के लिए तैयार बैठे, देख लो हैं? तैयार हैं? तो मेरे दोस्त कुछ नहीं, ज्ञान देने वाले बहुत आएंगे, जब परेशानी में होगे तो साथ देने वाला कोई नहीं आएगा, साथ देने वाला कोई नहीं आएगा। अगर ऐसी बर्बादी आपके सामने, रिटायर फौजी 10 पढ़ा लिखा आदमी 45 लाख रुपए महीना कमाता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, तो मेरे दोस्त यहां बैठा हर इंसान घूम सकता है। बस इसके पीछे एक वजह थी, 2 डिसीजन थे मेरा, 2 काम किए मैंने। पहला मैंने डिसीजन लिया, दूसरा मैंने किसी की सुनी नहीं, तीसरा मैंने काम को छोड़ा नहीं, जिद्दी बना रहा मैं। और लास्ट में मैं उस महान शख्सियत के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस इंसान ने मुझे ये जिंदगी दी, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, काश उस दिन वो आदमी मुझे वो प्लान नहीं दिखाता, तो आज मैं 10 से 15 हजार रुपए कहीं न कहीं कमा रहा होता। मेरे दोस्त, इस कंपनी की बारे में इतना बड़ा विश्वास दिलाने वाला और यहां तक उंगली पकड़ के 45 लाख रुपए महीने पे लेके आने वाला, और अभी तो छोटी सी शुरुआत हुई है, 1 करोड़ भी महीना कमाएंगे यहां से, 1 करोड़ भी महीना कमाएंगे। मेरे दोस्त, वो शख्स कोई और नहीं है, मेरे मेंटर्स हैं, मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख रहा हूं, जिन्होंने मुझे मैं इस ना चीज को यहां तक लेके आने वाले। मेरे दोस्त, कंपनी के टॉप अचीवर, कंपनी के टॉप रैंक अचीवर, क्राउन एम्बेसडर मिस्टर महिपाल सर हैं, जिनका मुझे साथ मिला है। मैं चाहूंगा उनके लिए जबरदस्त ताली। और हमारे कंपनी के सेकंड क्राउन एम्बेसडर मिस्टर शिव कुमार जी, मेरे अपलाइन है, उनके लिए भी ताली। और सबसे अंत में यही बोलना चाहूंगा, उस सज्जन के लिए, उस इंसान के लिए, उस परमात्मा जैसे इंसान के लिए, डॉक्टर संजीव सर ने मेरे दोस्त ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, जिसकी वजह से आज हमारे जैसे लोग यहां पे पहुंचे। तो मेरे दोस्त, कहीं न कहीं जिंदगी में एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा मेंटर्स, एक अच्छा डायरेक्शन देने वाला इंसान मिला, जिसकी वजह से हम यहां पे पहुंचे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा भी वक्त मिले, डिसीजन लेना, जिसने भी आपको बुलाया है उसके पास जरूर बैठना। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, समझ लेना, क्योंकि मेरे दोस्त, हमारे जैसे के पास और आखिर में ऐसा कौन सा मौका है अब जाकर के हम अपने बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ा आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, या हीरो एक्टर या क्रिकेटर या बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बन जाएंगे। मेरे दोस्त, वो वक्त चला गया। आम आदमी के लिए एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पर आप मिलकर के अपनी जिंदगी बदल सकते हो और लोगों की मदद कर सकते हो। तो मेरी तरफ से अभी तक यहां पे डटे रहे, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा एडवांस में। आपको और आपके परिवार को मेरे दोस्तों, आप ऐसे तरक्की करें, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो भी साथ आएं और मिलकर के ये मुहिम चलाएंगे, हम सब मिलकर के काम करेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों, थैंक यू।